ओम बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रृणंगली निवासी भगवान की जय। श्रृणंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। सब संतों भक्तों की जय जय। सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वर्थ वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः कपीश्वरो। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। आज धर्म किले के साथ रहना आज का प्रसंग है कि धर्म के संरक्षण में जीना। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में काल रूपी चक्की दिन रात अहर्निश चल रहा है और इस चक्की में तमाम जीव पीसे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर कबीर साहब काफ़ी उदास हो गए और रोने लगे। उनकी वो स्थिति देख उनके पुत्र कमाल ने ठठाकर हंसी लगाई। कहा, पिताजी आप रोते क्यों हैं? बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक काल रूपी चक्की में सारे जीव पीसे जा रहे हैं, इसके बचने का क्या युक्ति हो सकता है? तब कमाल ने कहा, पिताजी चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए। कील सहारे जो रहे वो न पीसा जाए। पिताजी जो कील के सहारे में रहेगा, कील के पास रहेगा, कील के नज़दीक रहेगा, वह पीसा नहीं जाएगा। यह एक युक्ति है। संत महापुरुष कहते हैं कील क्या है? तो धर्म किला। जो धर्म के संरक्षण में जिएगा, धर्माचरण में जिएगा, सदशास्त्र का चिंतन करेगा, सुमिरन सेवा साधना करेगा, वह इस काल के हवाले नहीं होगा। आज इसी की कमी हो रही है। आज हम धन के पीछे, सम्मान के पीछे, एजुकेशन के पीछे, दुनिया के असबाब के पीछे इतने मशगूल बने हुए हैं, अपना धार्मिक आचरण तो खो बैठे हैं। धर्म संस्कार ही मेरा छिन गया है। बड़ों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, सत्संग में जाना, संतों के पास जाना, तो बिल्कुल ही हम इसको गलत समझते हैं। आज उसी का परिणाम है। आज ये तबाही हो रही है, अनेक महामारी फैल रही है, अनेक बीमारियां हो रही हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज इसका अंजाम देखने को मिल रहा है कि लोग त्राहिमाम हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये हमारी ही गलती का परिणाम है। हमारे ये फैसिलिटी और हमारी ये विकास की एक जो परिभाषा है उसका ये अंजाम है। ये विकास नहीं, विनाश की ओर हम जा रहे हैं। धर्म का आचरण छोड़कर, धर्म का संस्कार छोड़कर आज ऋषि मनुष्यों के वो उपदेश को तख्ते पर रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इतनी घटनाएं, इतना दुराचार, पापाचार, अनाचार हो रहा है। आज कथा कथित लोग सदाचरण, नैतिक कर्म, मानवीय संस्कार, हरिनाम, वैदिक कर्म, सद्विचार से कोसों दूर हो रहे हैं। भजन, ध्यान, साधना, सेवा, सत्संग, भक्ति भावना में रुचि नहीं रखते।
आज के माता पिता भी बच्चों को इन सुसंस्कारों से दूर रखते हैं। कहते हैं अभी तुम्हारा क्या समय है, अभी तो उम्र काफ़ी है, अभी पढ़ो लिखो और बहुत पैसे कमाओ, दुनिया में ऐसो आराम की ज़िंदगी जियो, तब वृद्धावस्था में भजन करना, ध्यान करना। प्यारे, काल सदैव सिर पर मंडरा रहा है, कब अपने को हवाले कर लेगा पता नहीं। मौत और परमात्मा को सदैव याद रखो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक सांप मेढक को पीछे से पकड़ लिया, अब मेढक छूटने के लिए लाख कोशिश कर रहा है पर कहाँ छूट पाए, लेकिन सांप धीरे धीरे मेढक को अपने मुंह के द्वारा पेट में निगल रहा था और मेढक मौत को भूल आगे के आए हुए कीड़े मकोड़े को खा रहा था। उसे ये पता नहीं कि काल के मैं हवाले हूँ, काल कब मुझे अपने गाल में ले लेगा, मेरी आयु समाप्त होने को है। यही स्थिति हम जीवों का भी है। मोह रूपी वासना में हम जकड़े हुए हैं। दुनिया का कुल काम निपट लें तब कुछ काम करेंगे, धर्मार्थ का कार्य करेंगे, कहीं कोई काम छूट न जाए। प्यारे, दुनिया का पसारा कभी समाप्त नहीं होने का है। आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, हमें तो परमात्मा ने भगवान का नाम लेने के लिए भेजा था, लेकिन दुनिया के माया धंधों में फंसकर उनको भूल बैठे। ईश्वर ने हमें भजन, सेवा, साधना, दान, दया, सत्संग करने के लिए भेजा था, लेकिन मायामय जगत में हम सब भूल गए और दुनिया के मेले में, मायामय संसार में सत्य को भूल बैठे। वास्तव में यह सत्य नहीं, भगवान के सिवा सत्य कुछ नहीं। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि सुनहु उमा यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। कि हे पार्वती, ये मेरा अनुभव है, मैं सत्य रूप से कह रहा हूँ कि भगवान के नाम के सिवा कोई सत्य नहीं है। फिर दूसरी चौपाई में उन्होंने कहा कि सुनहु उमा यह लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। हे पार्वती, ये जवानी के लोग इतने विषयों में मतमस्त हैं कि भगवान को छोड़कर दिन रात मायामय संसार में रत है और मरने का भी उन्हें ख्याल नहीं है। संसार में 3.5 माता हुई, एक लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा माता, दूसरी गोपीचंद की माँ, तीसरी माता मदलसा, चौथी आदि माता बाबा फरीद की माँ। ये माताएं धर्म और संतों के दृष्टिकोण में सर्वोत्तम हैं, श्रेष्ठ मानी जाती हैं और संसार की तमाम माताएं ये दुनियावी माताएं कहलाती हैं। माता लक्ष्मण की माँ, जब श्री राम जी अपनी जगतजननी सीता के साथ वनवास को जाने लगे, तब लखनलाल जी ने कहा मैं भी चलूँगा सेवा में। तो कहा पहले तो अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ तब जाना। लक्ष्मण जी गए, दौड़ते हुए माता के पास चरणों में जाकर लिपट गए। कहा माता, मुझे भगवान की सेवा में जंगल जाना है, आप आज्ञा दो। उन्होंने माता सुहर्ष होकर बोली, बेटा मेरा हुक्म है, तुम जाओ। मैं तो आज धन्य हो गई, आज मेरा ओद्र धन्य हो गया, तुम्हारे जैसे लाल आज भगवान की सेवा में जा रहे हैं। इसलिए माता सुमित्रा भी आज वंदनीय हैं। दूसरी माता गोपीचंद की, गोपीचंद जी अपनी रानी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में। माता महल पर बैठकर रो रही थी। देखा गोपीचंद ने माँ को रोते हुए, जाकर माता के पास खड़े हो गया, हाथ जोड़कर कहा माँ क्यों, क्या दुख हुआ तेरे को, क्यों रो रही है? कहा बेटा जिस तरह आज तुम जल में पति पत्नी मिलकर स्नान कर रहे हो, उसी तरह मैं भी एक समय करती थी। आज तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, वही याद मुझे आया और मैं रो पड़ी। बेटा ये सत्य नहीं जो तुम कर रहा है। और
तब गोपी चंद ने कहा, माता बताओ क्या करें। बोले, बेटा भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा कोई सत्य नहीं है, इसलिए भगवान को पाने की युक्ति करो, साधना करो और फिर भगवान के लिए रत हो जाओ। उसी समय गोपीचंद जी राजकाज छोड़ साधु लिबास पहनकर माँ से आज्ञा लेने गए कि माँ मैं चलता हूँ वन की ओर भजन करने के लिए। तो फिर माँ ने कहा, बेटा बहुत खुशी की बात है, आज तुम भगवान को पाने के लिए वन की ओर जा रहे हो, लेकिन याद रखना 3 बातों का, तुम राजा हो। बोले, पहला कि चलते चलते जब थक जाओगे तब सोना, क्योंकि तू राजा हो ना, तुम्हें ऐसो आराम तलवी में जीवन बीता है, तुम्हें नींद नहीं आएगी जंगल में, इसलिए जब थक जाओगे तो कहीं भी नदी नाला पहाड़ पेड़ के नीचे नींद बेफिक्र होकर सोओगे। और दूसरा, जब खूब भूख लगे तब खाना, क्योंकि लजीज चीज़ तुम अपने राजघराने में खाए हो, तुम्हें खाने में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब खूब भूख लगेगा तो फिर किसी भी तरह का भोजन होगा, तुम बेहिचक और भरपेट भोजन करोगे। और तीसरा, धर्म किले के अंदर रहना, सत्संग, सत्पुरुष और सदाचरण के अंदर में रहना, ताकि जीवन कभी बिगड़ने नहीं पाए, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सुरमा जात वरण कुल खोय। कामी क्रोधी लालची ये लोग से भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए इस सब से बचने के लिए, काम क्रोध लोग मोह माया से, तुम्हें धर्म किले के सन्निकट रहना होगा, संतों के सन्निकट रहना होगा, सत्संग के दायरे में जीना होगा, तभी ये बात बनेगी। और तीसरी माता मदलसा इस्लाम धर्म की हुई, उन्होंने अपने 7 बच्चों को सन्यास फकीरी लिबास दे दिया, फकीर बना दिया, सत्संग सुनाकर इस्लाम धर्म के पैगंबरों और फकीरों की बात सुनाकर जब 7वें बेटे हुए तो उनके शौहर ने कहा कि तू 6 लड़के को तो फकीरी लिबास दे दी, फकीर बना दी, अब 7वें को तो राजकाज चलाने के लिए छोड़ दो। तो उन्होंने एक ताबीज़ लिखकर लड़के को दे दिया, कहा बेटा जब तुम राजकाज से परेशान हो जाओगे चलाते चलाते तो इस ताबीज़ को खोलकर देख लेना और फिर तुम फकीरी लिबास धारण कर लेना, फकीर बन जाना, ये मेरी दुआ है। और आधा माता मदलसा बाबा फरीद की माँ आधा माता। तो रोज़ बाबा फरीद को एक बहुत बड़े फकीर थे, उनके दरगाह पर ले जाते थे फरीद को और माथा टिकाते थे, बेटा आज तुम माथा टेकने चलो फकीर के मकबरे पर, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। और रोज़ पहले से एक लड्डू ले जाकर उनकी माता समाप्त हो गई, उनकी माता एक लड्डू जाकर रख देती थी और वह लड्डू प्रसाद के रूप में जब नमाज अदा कर ले, सजदा कर ले तो बाबा फरीद तो उनके हाथों माँ दे देती थी, देख तेरे लिए अल्लाह ताला प्रसाद रखा है, मिठाई दिया है, इसे ले ले। रोज़ इसी तरह उन्हें नमाज पढ़ने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए उनको तैयार की। तो इसलिए आधा माता बाबा फरीद की माँ हुई। ये तो आज के धर्म शास्त्र के संतों और फकीरों के नज़रों में ये 3.5 माता सर्वोच्च दर्जे की हुई। और माँ ही बच्चों को सुसंस्कार दे सकती है, क्योंकि प्रथम गुरु बच्चों के लिए माँ होती हैं। जैसे सद्विचार संतान को हम देंगे वैसा संतान होगा, ऐसे सुपुत्र ही अपने पूर्वजों को, अपने सत्संस्कार को, सद्विचार और सत्कर्म और अपने सत्संग सुमिरन से जनमानस को परम गति को प्राप्त करवा सकते हैं। जय गुरु आशीर्वाद, बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरु भगवान की जय। फाइनल हो गया पूरा।